हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। एप्लीकेशन आप लिखेंगे किसको? प्रिंसिपल को, और जिसमें रिक्वेस्ट करेंगे फुल फी कंसेशन। फुल फी कंसेशन से सारे बच्चों को खुशी मिली होगी कि ये तो हमें आती है, बिल्कुल आती है आपको, लेकिन कुछ हम इंप्रेसिव सेंटेंस लिखेंगे जिससे हमें फुल मार्क्स मिले। यू आर रमेश और रितिका। क्लियर? आप क्या हैं? रमेश हैं या रितिका हैं? समझ गए आप कि लड़के हैं तो आप रमेश हैं और लड़के हैं तो आप रितिका हैं। स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। कौन सी क्लास के बच्चे हैं आप? आप स्टूडेंट हैं 12th क्लास के और पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जर्जर। ये आपके स्कूल का एड्रेस दे दिया। अगर यही एप्लीकेशन 9th में आ जाती है तो बेटा यहाँ 9th मिलेगा, और यही एप्लीकेशन अगर आती है आपकी 10th में तो 10th मिलेगा। मीन्स एप्लीकेशन वही होती है, बस क्लास चेंज कर देंगे। Write an application to your principal requesting him to grant you full fee concession। आप फुल फी कंसेशन चाहते हैं, ठीक है। फुल फी कंसेशन क्या होता है? पूरी फीस माफ़ी। एप्लीकेशन लिखेंगे किसे? प्रिंसिपल को। तो एड्रेस आपको पता चल गया कि आप किसको एड्रेस करेंगे। ये एप्लीकेशन प्रिंसिपल को एड्रेस करेंगे। द प्रिंसिपल, पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जर्जर। क्लियर है? ये आपको ऊपर दिया हुआ है नाम। अभी तक कुछ भी याद नहीं करना आपको। जर्जर, तारीख वही जिस दिन आप लिखेंगे। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर फुल फी कंसेशन। ये देखिए, आप यही कंफ्यूज होते हैं, ज़्यादातर बच्चे हैं ना सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। सब्जेक्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे आप, यही मेन है। और देखो यहाँ जो क्वेश्चन किया गया है ना, रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट यहीं से लेना है आपको। किसके लिए रिक्वेस्ट करने? फुल फी कंसेशन के लिए। क्लियर? आगे चलिए। रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट। विद ड्यू रिस्पेक्ट जैसे हिंदी में कहते हैं आपके सभी ने निवेदन, वही है बेटा विद ड्यू रिस्पेक्ट इंग्लिश में। आई एम रितिका, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन योर स्ट्रीम स्कूल। स्ट्रीम्ड स्कूल जरूर लगाएंगे बेटा, जानी मानी स्कूल। इससे क्या है, एक अच्छा फील होता है कि एक अच्छी स्कूल का विद्यार्थी हो आप, ठीक है। आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू काइंडली रिक्वेस्ट। मैं एप्लीकेशन लिखने जा रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ फुल फी कंसेशन के लिए। ड्यू टू माई फैमिली पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। देखो थोड़ा सा सेंटेंस को लॉन्ग बनाए तो ताकि इंप्रेसिव बने। ड्यू टू, कारण, फैमिली पुअर फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल कंडीशन क्या होती है बेटा? इसमें पैसे की कमी हो। फैमिली पुअर है। माई फादर, आप बताएंगे फैमिली पुअर क्यों है? क्योंकि गरीब अगर परिवार है तो रीजन है उसका। माई फादर इज ए क्लर्क, मेरे पापा एक क्लर्क हैं सिर्फ। ही अर्न्स 10,500 रुपीज़ पर मंथ। सिर्फ उनको 10,500 रुपये मिलते हैं हर महीने। ही हैज़ ए लार्ज फैमिली टू सपोर्ट, क्योंकि काफ़ी बड़ा परिवार है उसके पास जिसकी सपोर्ट करनी है। माई पेरेंट्स आर अनेबल टू अफोर्ड द स्कूल फी। इसलिए पेरेंट्स क्या है बेटा? स्कूल फी को अफोर्ड करने में अनेबल हैं। अनेबल मीनिंग योग्य नहीं है, अफोर्ड होता है देने में। डिस्पाइट दीज डिफिकल्टीज, इन डिफिकल्टीज के बावजूद। ये तो आपने कारण बता दिया कि वो फीस क्यों नहीं दे पा रहे। अब बताएंगे कि आप कैसे स्टूडेंट हैं, क्योंकि कुछ आपके अंदर क्वालिटी होगी तभी तो आपकी फीस माफ की जाएगी। अब क्वालिटी क्या है आप ये भी दिखाएंगे। क्वालिटी आपके अंदर है। डिस्पाइट दीज डिफिकल्टीज, इन मुसीबतों के बावजूद। आई एम कमिटेड टू माई स्टडीज। कमिटेड होता है बेटा क्यूरियस होना स्टडीज के प्रति, कि मैं कमिटमेंट करता हूँ या मतलब वादा करता हूँ मेरी स्टडीज़ को अच्छे से रखूँगा। आई एम ए सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, बहुत ही समझदार और मेहनत करने वाला विद्यार्थी हूँ। आई हैव मेंटेन्ड गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड डिसिप्लिन, मैंने मेंटेन कर लिया है गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस को। एकेडमिक क्या होता है बेटा? जो आपकी पढ़ाई है, एजुकेशन है, उसके बारे में। परफॉर्मेंस, आपका जो कार्य है वो बहुत अच्छा है। डिसिप्लिन भी आपका डिसिप्लिन में रहते हैं। आई एम ईगर मीन क्यूरियस, जिज्ञासु, टू कंटिन्यू माई एजुकेशन सिंसियरली। मैं सिंसियरली मीन समझदारी के साथ मैं अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। अ फी कंसेशन विल ग्रेटली सपोर्ट मी इन डूइंग सो। अगर आप फी माफ़ करते हैं तो ये मेरी बहुत ज़्यादा सहायता करेगी ऐसा करने में। इन डूइंग सो होता है बेटा कंटिन्यू माई एजुकेशन, मेरी एजुकेशन को कंटिन्यू करने में। देखिए बार बार रिपीट, ये आपने यहाँ क्या लिखा? कंटिन्यू माई एजुकेशन। अब यहाँ पर आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अलग सेंटेंस लिखिए ताकि इंप्रेसिव बने आपकी लैंग्वेज। सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस लिखना बेटा छोटी क्लास का काम है। ये वो तो 6ठी और 7वीं क्लास का बच्चा करेगा, छोटे छोटे सेंटेंसेस। थोड़े से आप अपनी लैंग्वेज को इंप्रेसिव बनाइए। क्लियर? आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर माई सिचुएशन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ
कंसिडर करे, समझे मेरी सिचुएशन को, मेरे हालात को। क्लियर? एंड ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, और मुझे दें फुल फी कंसेशन, पूरी फीस माफ़ करें मेरी। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंड सपोर्ट। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। किसके लिए? आपकी सपोर्ट के लिए। आपने जो सपोर्ट करे मेरी, उनके लिए मैं धन्यवाद कर। थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली रितिका। ये तो आप सबको पता है, क्योंकि जहाँ प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखी जाती है योर्स ओबीडियंटली ही लिखा जाता है उसमें। रितिका, क्लास 12th, रोल नंबर आप अपना लिख लीजिए। क्लियर हुई आपको? मुझे उम्मीद है आप एक बार इसको फिर रिवाइज करेंगे और आपको एप्लीकेशन अच्छे से याद हो जाएगी। धन्यवाद।